प्याज लहसुन पड़ा हुआ भोजन मिल गया है और ऐसे पा लिया है, तो देखो हम आपसे स्पष्ट कहते हैं कि प्याज लहसुन पाना कोई पाप नहीं है, क्योंकि इसमें किसी की हत्या नहीं है। जैसे आलू पैदा होती है ऐसे ये प्याज लहसुन पैदा होता है, पर ये घोर तमोगुणी है। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे भगवत समाज ने इसे त्याग किया है कि ये तमोगुण प्रमाद पैदा कर देगा, पाप प्रवृत्ति पैदा कर देगा, निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, इसलिए इसका त्याग किया गया है। यदि आप दीक्षा लिए हो, ना पाओ बहुत अच्छा है, लेकिन सर्विस में हो, आपकी रसोई में वही बनता है, तो आप भगवान नाम लेकर पाओ और खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम नाम जप और मंत्र जप तो हो। मुझे लेके चल तेरे घर की तरफ, मैं भी देखूं लेके क्या क्या आता है। ओ मेरे महलों में आए ना फकीर भी कोई, ओ तेरी झोपड़ी में सुना है खुदा आता है, तेरे तो पेड़ भी। मोहे संत बनियो तो बनियो प्रेमानंद सो, मैं अपनो जीवन राधा नाम पे लुटाऊंगो। मोहे दासी। ये राधा वल्लभ लाल वो विग्रह है जिसकी कई कोटि कल्पों तक भगवान शंकर ने मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर सेवा की है। जिस राधा वल्लभ लाल का आप वृंदावन धाम में दर्शन करते हैं, ये कोई साधारण स्वरूप नहीं है, रस मूर्ति है, कोटि काम लावण्य मूर्ति है। भगवान शंकर ने कई कोटि कल्पों तक इनकी सेवा की है, अपने हृदय के प्रेम से इनका अभिषेक किया है, इनको लाड़ लड़ाया है, इनको दुलराया है। राधा वल्लभ लाल की अष्टयाम सेवा पद्धति को इस संसार में शास्त्र के माध्यम से सबसे पहले प्रकट करने वाले आचार्य भगवान शंकर हैं। अंगद जी नाम के महाभागवत हुए, पहले वो बिल्कुल भक्ति विहीन थे, उनका भतीजा राजा था और वो पूरे राजभोग में मत वाले रहते थे। जब उनका ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी इतनी भक्ता निकली कि वो जहाँ जन्मी थी वहाँ संत जन आया करते थे, तो उन्होंने बचपन में एक गुरु मंत्र ले लिया था। लेकिन जब ब्याह होके आया तो ये पति एकदम भगवान से विमुख, किसी संत पर कोई श्रद्धा नहीं, बस वही खाना पीना, राजसी राजभोग में मस्त रहना। अब उनको तो बड़ी चलता हुई, न संत दर्शन मिले, न कोई भक्ति के लक्षण। इतनी सुंदर थी कि अंगद जी आसक्त हो गए पत्नी में, ये खास बात बन गई। एक दिन उनकी पत्नी के मन में आया कि यहाँ गुरु जी को बुलाएं और उनका स्वागत करें, और उनको जब भोजन पवाएंगे तो उनका जूठन भी मिलेगा, और हमारे यहाँ आएंगे तो चरण धोएंगे तो चरणामृत भी एकत्रित हो जाएगा, तो रोज चरणामृत पीने को मिलेगा। उन्होंने, अब रानी थी, सेवकों को भेजा गुरु जी के पास प्रार्थना पत्र की, आप कृपा करके पधारो, मैं तो नहीं, मेरा पति ही मेरे लिए भगवान है। अगर ऐसी भावना कर लिया तो कोई समस्या ही नहीं है। पति कह रहा पानी दे दो, बोले शंकर जी को चढ़ा के आएंगे तब देंगे, तुमको ऐसे थोड़े। तो वहाँ शंकर जी कहाँ पिएंगे, वहाँ पिएंगे शंकर जी? शंकर जी शिव ही तो पति रूप में मांग रहा है। पहले वो लोटा जो शिव जी के ले लिया, पहले पति को पिला, और वो पी के आराम से बैठे, फिर उससे आदेश लो, फिर मंदिर चली जाओ, तो बात अलग बात नहीं। मंदिर जाओ, वहां तो भगवान केवल बाहर पिएंगे, घर में बैठा हुआ पति रूपी भगवान साक्षात पाएगा, साक्षात पिएगा, उसकी आराधना करो। जो स्त्री शरीर है उसमें पातिव्रत धर्म, पति की भगवत भावना, और जो पत्नी है उसे अर्धांग की भावना। जैसे हमारे किसी भी अंग में चोट लगे तो हमारा ही अंग होता है, ऐसे पत्नी हमारा अंग है, हमारा प्राण है, हमको उस तरह से प्यार करना चाहिए। आज सदगृहस्थी हमारी नष्ट हो रही। ग्यारस को बाबा तेरे धाम आऊंगा, हर ग्यारस को बाबा तेरे धाम आऊंगा, अरे लेकर ध्वजा निशान खाटू श्याम आऊंगा, लेकर ध्वजा निशान खाटू श्याम आऊंगा। हाँ, हर ग्यारस को बाबा तेरे धाम आऊंगा, हर ग्यारस को बाबा तेरे धाम आऊंगा, अरे लेकर ध्वजा निशान। पूछ रहे हैं कि महाराज जी, शिष्य बनने से और गुरु बनने तक के सफर में, महाराज जी आज आप गुरु हैं तो आपको कैसा फील होता है? नहीं, हम गुरु नहीं हैं, हम हृदय से कहते हैं हम गुरु नहीं हैं, हम एक पोस्टमैन हैं। आपकी बात श्री जी तक, श्री जी की बात आप तक पहुंचाते हैं, और उसकी फीस हमें मिलती है श्री जी का प्यार, श्री जी का दुलार। गुरु जी श्री जी है, गुरु जी श्री जी है,
और आपकी बात आपके गुरु श्री जी तक पहुंचाई, तो श्री जी की बात मंत्र, नाम, लीला, साधना ये आप तक पहुंचाई। हम केवल पोस्टमैन हैं, गुरु वो हैं, शिष्य आप हैं, पोस्टमैन हम हैं। महाराज जी, सबको लगता है कि अब गुरु जी हैं, सब प्रणाम नमस्कार दंडवत कर रहे हैं, माला। अब सबको क्या लगता है अब हम क्या बता सकते हैं? लोगों को जो लगता है वो अलग बात है हमारी। हम गुरु बनने योग्य नहीं है। गुरु हमारी श्री जी हैं। हमारा कार्य जो हमें गुरुदेव ने दिया, ये बांटो, वो बांट रहा हूं, उनका कार्य, उनकी नौकरी कर रहा हूं, उनकी बात उनको बता देता हूं, आपकी बात श्री जी को। ऐसी कृपा कर दो लाडू जी, हृदय से श्वास श्वास अर्थात प्राणों में रम जाए राधा नाम, रोम रोम राधा नाम में। और लाडली ऐसी कृपा कर दो, जिस क्षण राधा नाम ना निकले उसी क्षण प्राण निकल जाए। जब तक राधा नाम तब तक प्राण। से हमने कहा ऐसा करोगे तो नरक जाओगे। बोले अब ये शब्द तो छोड़ दो, ये शब्द तो अब हमारे लिए छोड़ दो, क्योंकि हम हरिवंश शरणागत है। ये पक्की बात। यदि हरिवंश नाम कान में पड़ गया है और हरिवंश की कंठी बांध लिए हो, पट्टा बांध लिए हो गए हो हरिवंश के, तो ये भय छोड़ दो कि पता नहीं तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, इसका ठेका हम लेते हैं। हम उनके बल से कह रहे हैं, तो हमारी बात नोट कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो। हरिवंश प्रताप से कह रहा हूँ, केवल शरणागति की लाज का निर्वाह करने के लिए महाप्रभु हमारा उद्धार कर देंगे, हमारा कल्याण कर देंगे। अगर कल्याण न करना होता तो ये नाटक नहीं है। उन्होंने क्यों स्वीकार किया? हम जैसे गंदे विषयों में फंसे थे वैसे फंसे रहने देते, हमें क्यों खींचा? अगर खींचा है तो हम तो गंदे हैं ही, लेकिन जिन्होंने उस गंदगी की स्थिति से खींचा है, तो आज हम वृंदावन वासी हैं। वो नित्य निवृत्त निकुंज विलासी श्यामा श्याम की सेवा में पहुंचा ही देंगे, हमें विश्वास है। परसत पुलिन सुलिन गिरा, करसत चित्त सुरघोर।